मोदी हुकूमत की हरकतों से यह वाज़ेह होता है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, उसको रोका गया है और वो किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इंडिया अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रहा। अगस्त के पहले हफ्ते से या फिर सितंबर में पाक भारत जंग शुरू हो सकती है। इस हवाले से अहम शवाहिद आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट में अपोजिशन ने शोर मचाया कि आपने किस बुनियाद पर जंग रुकवाई। आपके बकौल जब हम जंग जीत रहे थे तो फिर पाकिस्तान के साथ जंग रोकने का क्या मकसद था। दुनिया भर में हमारी रुसवाई हो रही है, लेकिन सिवाय हमारे कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त से दो चार किया है। डोनाल्ड ट्रंप को जंग बंदी के लिए मुदाखलत की इजाजत किसने दी। जयशंकर ने अपनी बातों से तीर चलाते हुए 5 पॉइंट्स की तरफ इशारा किया और कहा कि अब दहशतगर्दी को प्रॉक्सी नहीं समझा जाएगा, यानी कि अब जो भी इंडिया के अंदर दहशतगर्दी होगी उसका जिम्मेदार पाकिस्तान होगा, पाक आर्मी होगी। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी का इंतहाई मुनासिब जवाब दिया जाएगा। जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात दोनों एक साथ नहीं चल सकते और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अब हम न्यूक्लियर हाथों में ब्लैकमेल नहीं होंगे। ये बात नरेंद्र मोदी, जयशंकर और राजनाथ मुतअद्दिद बार कर चुके हैं कि अब हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर के झांसे में नहीं आएंगे। और फिर आखिर में जयशंकर ने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अब यहाँ पर आप ये बताएं कि अगर इंडिया में होने वाली दहशतगर्दी का जिम्मेदार पाकिस्तान है तो फिर जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है। जो बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन को रोक कर दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज बम धमाके होते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भूटान, नेपाल करवा रहा है या कोई और मुल्क। इसका जवाब मैं अपने देखने वालों से भी जानना चाहूंगा। यहां पर पाकिस्तान के सीनियर सहाफी आफ्ताब इकबाल का भी यही मानना है कि जंग खत्म नहीं हुई, ये जंग बंदी है। इंडिया किसी भी वक्त घिनौनी हरकत कर सकता है और उनका यह मानना है कि जंग अगस्त के पहले हफ्ते में भी शुरू हो सकती है, क्योंकि तारीख के पन्नों को अगर पलटा जाए तो अगस्त और सितंबर जंगी तारीख के हवाले से बहुत अहमियत के हामिल हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए।